हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो हमने मार्केटिंग की नई सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने मार्केटिंग का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि मार्केटिंग हमारी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, उसका पहला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आज की वीडियो में बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आज हम मार्केटिंग का पूरा क्रक्स समझेंगे और वो भी एक एग्ज़ाम्पल के साथ। और वो एग्ज़ाम्पल कहीं से लिया हुआ नहीं है, वो एग्ज़ाम्पल हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि आज के वीडियो में हम मार्केटिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको एसटीपी के नाम से जानते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, उसको कवर करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम निधि जैन। आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile. ये पुरानी बात हो गई। अब बात ये है कि अब का एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट और बहुत पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड वे में PPT तैयार करके आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। अब देखिए बच्चों, मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, वो हम समझेंगे आज एक डायग्राम के साथ, और डायग्राम हम साथ में बनाएंगे। तो मेरे साथ आप भी डायग्राम बनाना। देखो बच्चों, ये सपोज़ करो ये एक टॉफ़ी है ना, ये एक टॉफ़ी है। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि मार्केटिंग की शुरुआत करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप मार्केटिंग किसकी करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम अपने आइडिया को एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस को एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इवेंट को एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर हमारे पास एक प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको क्या देखना ज़रूरी है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स। क्योंकि मार्केटिंग में हम ये कहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब जो ये कस्टमर है, ये कौन है, ये कस्टमर कौन है बच्चों, ये कस्टमर एक इंसान है, ठीक है। जो किसका पार्ट है, जो एक पॉपुलेशन का पार्ट है ना। एक पॉपुलेशन है, उसका पार्ट कौन है, हमारा कस्टमर है, ठीक है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं बच्चों, क्या होती है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वो होती है जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनका टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब कैसा होता है, अलग होता है। वो अपने ओपिनियन में, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे पास लोग हैं जो टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में एक दूसरे से कैसे हैं, अलग हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जब कस्टमर की नीड और वांट को कैटर करने का सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स और उसकी वांट्स को फुलफ़िल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है बच्चों कि कौन से कस्टमर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक ही प्रोडक्ट से सब तरह के कस्टमर्स, सारे तरह के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है एट वन शॉट। तो हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से पहले क्या करते हैं, कस्टमर का एक सेगमेंट निकाल लेते हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमने ब्लू वाला सेगमेंट निकाल लिया, हमें ये लगा कि ये वाला सेगमेंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है और इस सेगमेंट की नीड्स और वांट्स हमारे प्रोडक्ट से फुलफ़िल हो जाएंगी, ठीक है।
अब ये सेगमेंट मैंने आपको डायग्राम से बताया है कि ये वाला ब्लू वाला सेगमेंट, लेकिन ये इस सेगमेंट में एक्चुअल में कौन कौन से लोग हैं, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। मेल में भी फिर आप देख सकते हो 40+, बिलो 40, ठीक है। फीमेल में आप देख सकते हो अपर क्लास फीमेल्स, मिडिल क्लास फीमेल्स। चिल्ड्रन में आप देख सकते हो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रंस, ठीक है, सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स। ये सारे हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के कस्टमर्स हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि कस्टमर का सेगमेंट आइडेंटिफाई करना, कि कौन से सेगमेंट पे हम अपना प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, कौन से सेगमेंट के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में से हम एक सेगमेंट निकाल लेते हैं, एक वो भाग निकालते हैं पॉपुलेशन का जिस पर हम अपना प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं हमारा टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट का, पूरे मार्केट का वो वाला हिस्सा जो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा टारगेट मार्केट डिसाइड हो गया, तब हम ये देखते हैं कि इस टारगेट मार्केट में हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे अपने पोजीशनिंग के लिए। अब पोजीशनिंग क्या होती है, पोजीशनिंग वो होती है जिससे हम कस्टमर के माइंड में अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की और अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल की पोजीशनिंग कैसे हुई हुई है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई प्राइस में मिलता है पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है सोसाइटी में, तो ये उसकी पोजीशनिंग है, ठीक है। पोजीशनिंग एक इमेज होती है जो कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट को लेकर होती है, ठीक है। पोजीशनिंग करने के बाद क्या होता है, हम प्रमोशन करते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स को, फिर कस्टमर बाय कर लेते हैं और वो बायर बन जाते हैं। बायर बनने के बाद हमारा काम क्या होता है, हम कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप इससे आपको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग समझ में आ गया होगा। अब चलो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम अपनी पुरानी वाली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। उसके आगे आज हम कवर कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का फंक्शन क्या होता है, मार्केट रिसर्च। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट रिसर्च करते हैं, पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है। फिर हम प्लानिंग करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे, किस तरीके से पोजिशनिंग करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। बाइंग एंड असेंबलिंग, हम असेंबल करना क्या होता है बच्चों, असेंबल करना वो होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से लाकर असेंबल कर लेते हो और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना लेते हो, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोडक्ट लाकर उनको साथ में असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना लेते हो। देन आता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड दे देते हो, ब्रांडिंग कर देते हो। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अब उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो। लेबल, लेबल वो होता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। देन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग वो लोगो, वो नेम जिससे आपके प्रोडक्ट को लोग जानते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग, प्राइसिंग ही एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जिससे कंपनी को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। बाकी सारे फंक्शंस में कंपनी की कॉस्ट लगती है, रेवेन्यू वाला सिर्फ एक फंक्शन होता है जो कि होता है प्राइसिंग। देन आता है आपका प्रमोशन, जिसमें आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, लोगों को फ्री सैंपल देते हो, कूपन देते हो, ये सब किसका पार्ट है, प्रमोशन का। देन आता है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, प्रोडक्ट इतने सारे बना लिए हैं तो उनको स्टोरेज करना होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे चैनल पार्टनर्स आ जाते हैं। वेयर, जिसमें आपके ये होते हैं होल सेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है।
चैनल पार्टनर्स बोलते हैं इनको, जो हमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। लास्ट में आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जिसमें हम कहते हैं कि आफ्टर सेल्स फीडबैक लेते हैं कस्टमर से और उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, ठीक है। देन आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? यूटिलिटी वो होता है यूटिल्स। यूटिल्स मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर को मिल रहा है किससे? आपके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो उसको कितनी यूटिलिटी मिली, उसको कितने यूटिल्स मिले, उसको कितना सेटिस्फैक्शन हुआ। ये वाला टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है और मार्केटिंग में भी आता है, तो हम इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी हमारे पास कई तरह की होती है, जैसे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे बहुत सारी चीज़ें मिला के, पिज़्ज़ा बेस, चीज़, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, बहुत सारी चीज़ें मिला के लास्ट में क्या बनता है? पिज़्ज़ा बनता है। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट में क्या करना? कन्वर्ट करना, ठीक है। पिज़्ज़ा बेस लेके आए आप, उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग की, कैप्सिकम लगाया, टमाटो लगाया, बेक किया और लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा पिज़्ज़ा निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी यूटिलिटी है? ये है फॉर्म यूटिलिटी। देन आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी किसको कहते हैं? कि आपको कोई चीज़ प्रॉपर टाइम पर मिले। कहते हैं ना कि अगर वक्त चला गया तो सब कुछ चला गया। जैसे अभी अगर आपने 50 दिन, 40 दिन, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक के दिन आपने अगर वेस्ट कर दिए तो ये टाइम कभी भी लौट कर नहीं आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन कंज्यूमर्स वांट दैम। अगर अभी मेरा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का और आप मुझे 4 दिन बाद बोलते हो कि चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो उस टाइम मेरे लिए वो टाइम यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस समय मेरा मन कर रहा था उस टाइम मेरे लिए टाइम यूटिलिटी थी। पिज़्ज़ा खाने का मन होता है तब वो एक अलग बात है कि पिज़्ज़ा तो हम कभी भी खा सकते हैं, पर किसी भी चीज़ की जब नीड होती है, जब कस्टमर उसको चाहते हैं, उसी टाइम अवेलेबल करवाना, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और डिलीवरी गारंटीड है कि आपको 30 मिनट्स में डिलीवरी मिल जाएगी। सिर्फ एक फॉर्म यूटिलिटी होती है जो प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट होती है, बाकी सारी हमारे यूटिलिटी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। देन आता है प्लेस यूटिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर कंज्यूमर्स वांट दैम। कंज्यूमर्स को चाहिए कहाँ पर, है ना। प्लेस की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। जहाँ पे कंज्यूमर्स को वो चीज़ चाहिए वहीं पे आप उसको अवेलेबल करवाओ। प्लेस यूटिलिटी में क्या आता है? डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, आपके दरवाजे तक डिलीवरी करवाना। देन आता है ओनरशिप यूटिलिटी। पोजीशन, ability to transfer title to goods or services from marketer to buyer। जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हो तो उसका पोजीशन उसके पास चला जाता है। अब उसका मालिक कौन है? वो बायर बन गया मालिक, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की सेल्स हो गई, एक्सचेंज में क्या मिल गया आपको? रुपीज़ मिल गया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मिल गया, और अब ओनरशिप किसके पास चली गई? बायर के पास चली गई। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। एक यूटिलिटी और होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सुन लो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, कि इंफॉर्मेशन जिसके लिए यूज़फुल है उसको पहुंचाना, ठीक है। देन आता है मार्केटिंग कंपोनेंट्स। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग को कंप्लीट करती हैं? कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम कंपोनेंट्स में क्या याद करना है, कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? तो मैं उनको कहती हूँ कि ईजी वे है, अगर आपको कंपोनेंट्स याद नहीं होते तो आप ये समझ लो कि कंपोनेंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करती हैं, फुल करती हैं, उसको कंप्लीट फुलफिल कर देती हैं, उसको पूरा बनाती हैं। तो कंपोनेंट्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो मार्केटिंग को क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं, ठीक है। अब आई थिंक आप कभी नहीं भूलोगे कि कंपोनेंट्स में क्या आएगा। कंपोनेंट्स में वही सारी चीज़ें लिखनी है जो उसको कंप्लीट करती हैं। तो कंप्लीट क्या करेगा मार्केटिंग को? ऑनगोइंग रिव्यू, आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग में हम
कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाकर मार्केटिंग ख़त्म नहीं होता। मार्केटिंग में हम ऑनगोइंग रिव्यू लेते रहते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं कि उसको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, कस्टमर का पर्सपेक्टिव, उसके ओपिनियन, उसके बिलीफ, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। फिर उसका रिज़ल्ट भी ट्रैक करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, जो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं वो यूज़फुल भी है कि नहीं है। उसके बाद हम चैनल डेवलप करते हैं जो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेके बायर तक पहुंचाते हैं। एक बजट प्रिपेयर करते हैं, एक रफ़ एस्टीमेट बनाते हैं कि कितना पैसा लगेगा और कितना रेवेन्यू मिलेगा। ट्रायल एंड एरर करते हैं जिसमें हम फ्री सैंपल देते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमारे दरवाजे पे आते हैं लोग, कहते हैं कि हमारी कंपनी ने ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है, आप भी ले लो। क्रिएटिंग विजिबिलिटी, विजिबिलिटी जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जितना एडवर्टीज़मेंट करोगे, जितना सेल्स प्रमोशन करोगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा। फॉलोइंग थ्रू, बाद में आप क्या करो, फीडबैक लो, है ना। विजिबिलिटी, हमारे चैनल की विजिबिलिटी कैसे होगी, जब आप सभी लोग शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमारी भी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम STP के नाम से जानते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। कभी भी किसी मार्केटर के लिए एक साथ सारे की सारे कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो। एक साथ मार्केटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे मार्केट के कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर पाए। तो मार्केटर क्या करता है, जब भी प्रोडक्ट बनाने लगता है, प्रोडक्ट बनाने से पहले वो अपने एरिया की, अपने कंट्री की, अपने स्टेट की पॉपुलेशन को एनालिसिस करता है, एक रिसर्च कंडक्ट कराता है जिसको हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। उसमें वो ये देखता है कि मेरी सिटी की, कंट्री की, एरिया की पॉपुलेशन कैसी है, उस पॉपुलेशन में लोगों के टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस कैसी हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं। ठीक है, और मैं किस तरीके से, कौन से सेगमेंट को अगर टारगेट करता हूँ जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट के हेल्प से उस सेगमेंट के लोगों की नीड को फुलफ़िल कर पाऊँगा। पॉपुलेशन में हमारे पास ये क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हमारे पास सब तरह के लोग होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो मेल का है, तो मेल में भी आप ये देखोगे, अपर क्लास मेल के लिए बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, या लोअर लेवल के लोगों के लिए बना रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट फीमेल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो अपर लेवल फीमेल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ किसके लिए कर रहे हो, चिल्ड्रन में स्कूल गोइंग, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ये सारी चीज़ें। तो पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स who have different taste, different preferences and different choices. But in the process of segmentation, marketer should identify that which segment he should want to cater, and he should fulfill the needs and wants of which segment. ठीक है, अब इतने सारे लोगों में से हम एक साथ सारे लोगों को नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने सुना हो जॉनसन्स ने क्या किया, सबसे पहले जॉनसन्स ने बच्चों को टारगेट किया। ठीक है, मम्मा अर्थ, आपने सुना होगा, मम्मा अर्थ अभी बहुत चल रहा है, मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स। उन्होंने भी पहले किसको फोकस किया था, चिल्ड्रन को किया था। जब उनको लगा कि ये वाला सेगमेंट उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गया, तो बाद में उन्होंने मम्माज़ के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं और उसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करो इसमें से हमने ये वाला सेगमेंट ले लिया, तो अब ये वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा, ये तो पॉपुलेशन है,
और ये सेगमेंट जिसको हमने टारगेट किया ये हमारा क्या है, टारगेट मार्केट है। ठीक है, ये टारगेट मार्केट है। इस टारगेट मार्केट तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्या इमेज हमें बनानी है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, पोजीशनिंग कहते हैं, मार्केट पोजीशनिंग। लेकिन हम एक इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन बनाएंगे कैसे, इफ़ेक्टिव सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से सेगमेंट को टारगेट करूं जिससे मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास कि आपका वो प्रोडक्ट जो सेगमेंट है वो मेजरेबल होना चाहिए। आप उस सेगमेंट का साइज़, उसका प्रोफाइल मेजर कर सको, माप सको। एक्सेसिबल होना चाहिए, आप वहाँ तक पहुँच सको, आप अपना प्रोडक्ट वहाँ तक सर्व कर सको। ऐसा नहीं हो कि आपने बच्चों को ले लिया, आप बच्चों तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे क्योंकि बच्चे तो खुद आएंगे नहीं शॉपिंग करने के लिए। तो आप ऐसा सेगमेंट लो जहाँ तक आप रीच हो आपकी, आप वहाँ अपना प्रोडक्ट सर्व कर पाओ। सब्सटैंशियल भी होना चाहिए क्योंकि हमें चैरिटी नहीं करनी है ना। अब हम बार बार नीड्स वांट सबकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे तो फिर लास्ट में ऐसा होगा कि हमें कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ जाएगी। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपनी भी तो नीड्स हैं। तो वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, वो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जो लार्ज हो, प्रॉफिटेबल हो, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। एक्शनेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकें और जहाँ पे आप एक्शन ले सको। ये आप पढ़ना, ये एक समरी है जिसको पढ़ना आपका काम है, आपका होमवर्क है ये। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। देखो ये सेगमेंटेशन है, अलग अलग तरह के सेगमेंट में से हमने एक लेना है। टारगेट, एक मार्केट टारगेट करेंगे हम, ये रेड वाला और ग्रीन वाला। फिर पोजीशनिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये देखो ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं। सेगमेंटेशन कैसे करेंगे, हमने क्या किया, अलग अलग कस्टमर्स को, एक बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनस कस्टमर्स। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन हम इस हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में से होमोजीनस सेगमेंट बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सबकी नीड्स वांट्स एक ही है, इसमें सबकी नीड्स वांट्स एक ही है, इसमें सबकी नीड्स वांट्स एक ही है और इसमें भी एक ही है। लेकिन इसमें जो लोग हैं उनकी नीड्स और वांट्स कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है, अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर। जो अंग्रेज़ों ने किया था ना, अंग्रेज़ों ने तो क्या किया था, फूट डालो राज करो। लेकिन सेगमेंटेशन में फूट डाल के राज नहीं करना, सेगमेंटेशन में डिवाइड करके जीतना है। डिवाइड करो और ऐसा सेगमेंट चूज़ करो जिसमें आप जीत जाओ, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। मार्केट सेगमेंटेशन आप 4 तरीके से कर सकते हो। डेमोग्राफिक, जिसमें आप कस्टमर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो जैसे एज, जेंडर। जोग्राफिक, जिसमें आप एरिया वाइज करते हो, राजस्थान, पंजाब, कलकत्ता, साउथ, नॉर्थ ऐसे। साइकोग्राफिक, जिसमें आप उनकी वैल्यूज़, लाइफ स्टाइल उसको टारगेट करते हो। बिहेवियरल सेगमेंटेशन वो होता है जिसमें आप कस्टमर का यूसेज पैटर्न, ठीक है, उसका बिहेवियर बेसिकली देखते हो। आप ये देखते हो बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, वो कितने लॉयल हैं, उनका स्टेटस क्या है, ये देखो यहाँ पे। जोग्राफिकल, जिसमें आप देखते हो कंट्री वाइज, रीजन वाइज, सिटी वाइज, क्लाइमेट क्या है, जैसे नॉर्थ का क्लाइमेट अलग है, साउथ का अलग है। पॉपुलेशन क्या है, सिटी एरिया कैसा है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट। ठीक है, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरीके से। डेमोग्राफिक में हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कस्टमर के, एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। जेंडर, मेल के लिए प्रोडक्ट अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। फैमिली साइज़ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, नेशनलिटी। जैसे 15 to 50 ईयर्स का ग्रुप बना दिया आपने, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को टारगेट किया, मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग बनाया, लो मिडिल लेवल इनकम, अपर लेवल मिडिल इनकम, ऐसे। देन आता है साइकोग्राफिक, जिसमें आप वैल्यूज़, लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास क्या है, AIO। ये किसका पार्ट है,
साइकोग्राफिक का, इसके लिए एक अलग मॉडल भी आते हैं। साइकोग्राफिक के 2 मॉडल हैं, वो मैं तो अलग अलग वीडियोस में डालूंगी। जिससे छोटा वीडियो होगा तो वो मॉडल पे आप अच्छे से और भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है। व्हाट डज AIO मीन? एक्टिविटी, कस्टमर की एक्टिविटी कैसी है, उसका डेली रूटीन कैसा है। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है। और कस्टमर के ओपिनियन को टारगेट करते हैं AIO मॉडल। ठीक है। पर्सनल वैल्यूज़, एटीट्यूड, जैसे बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, इसका एक मॉडल है VALS फ्रेमवर्क, वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, आप उसको अच्छे से देखना। थिंकर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आता है बिहेवियरल, कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ओकेशंस, दिवाली पे अलग प्रोडक्ट चाहिए, होली पे अलग चाहिए। डिग्री ऑफ लॉयल्टी के अकॉर्डिंग, कुछ हार्ड कोर लॉयल होते हैं, कुछ स्विचर्स होते हैं। ये मॉडल्स मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, जिससे आपको जो मॉडल देखना हो बाद में आप उसी वीडियो को देख सकते हो। तो मॉडल के लिए एक हमारी कॉन्सेप्ट वाली जो सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं सारे मॉडल्स अलग अलग वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है। आपको ये आइडिया कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। यूसेज पैटर्न कैसा है, रेडीनेस क्या है, उनका स्टेटस क्या है, बेनिफिट्स, पैटर्न्स, यूसेज, रेट। देन आता है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। किस तरीके से करें मार्केट सेगमेंटेशन, क्या प्रोसेस अपनाएं। तो सबसे पहले क्या करो, मार्केट की नीड्स पता करो। उसके बाद पोटेंशियल बायर्स को सेगमेंट्स में ले लो। जो पोटेंशियल बायर्स हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है जो बहुत, जिसमें ऐसी क्रीम बनाई है हमने जिससे सुंदर हो जाएंगे, तो सुंदरता की ज़्यादा नीड किसको होगी, फीमेल को होगी। तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट किसका लेंगे, फीमेल का लेंगे। प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में बांट दो, मेल, फीमेल, जेंडर वाइज, लाइफ स्टाइल वाइज। देन प्रोडक्ट मार्केट ग्रिड बनाओ, मार्केट का साइज़ पता करो, टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करो, और उसके बाद मार्केटिंग एक्शन लो जिससे आप टारगेट मार्केट तक पहुंच पाओ। उसके बाद एग्जीक्यूट करो, प्रोग्राम को एक्शंस में बदलो। मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, हर सेगमेंट की प्रोफाइल देखो, सेगमेंट को एवेलुएट करो, बेस्ट मार्केट सेगमेंट का पता लगाओ, एक पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी बनाओ और मार्केटिंग प्रोग्राम पर फोकस करो, उसको एक्शन में लेकर आओ। अब क्या होता है बच्चों, जब हम मार्केट को टारगेट करते हैं ना, तो टारगेटिंग का भी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। हर मार्केटर अपनी अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला में ऐसा लिखा हुआ है क्या, ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, ये बच्चों के लिए है। वो क्या कर रहे हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट पूरे कस्टमर्स के सेगमेंट के लिए, मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए बेसिकली बना रहे हैं। तो टारगेट मार्केट, जब हम मार्केट को टारगेट करते हैं तो भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। टारगेट मार्केट होता है क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट लाइकली पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम, लाइफ स्टाइल। टारगेट मार्केट वो एरिया होता है, बताया था ना आपको, वो एरिया होता है जिसको हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, हमने टारगेट किया है। अब टारगेटिंग की भी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप कैसे करोगे, अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग, एक ही प्रोडक्ट है, सबको बेच दो, वन फॉर ऑल, ऐसे ध्यान रख लो। अब नोट्स बनाने का तरीका ये होता है बच्चों, अनडिफरेंशिएटेड लिखो, डैश बना के क्या लिख लो, वन फॉर ऑल, एक ही प्रोडक्ट बनाओ, सबको बेच दो। देन आता है डिफरेंशिएटेड, आप 2-3 तरह के प्रोडक्ट बनाओ और 2-3 सेगमेंट को बेच दो। जैसे एक प्रोडक्ट बना लो मेल के लिए, एक प्रोडक्ट बना लो फीमेल के लिए, एक प्रोडक्ट बना लो चिल्ड्रन के लिए। एक क्रीम ऐसी है जो मेल को मेल बनाती है, एक क्रीम ऐसी है जो फीमेल को फीमेल बनाती है, मतलब फीमेल को और सुंदर बना देती है, और एक क्रीम ऐसी है जिसपे एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जो एनवायरमेंटली सेफ़ है, बच्चों के लिए अच्छी है, तो वो बच्चों के लिए बेच दो। डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देन आता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक सेगमेंट या फिर फ्यू सेगमेंट, 1 और 2 सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। देन आता है माइक्रो मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड से भी छोटा। अब माइक्रो में क्या करते हैं, या तो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब जैसे आपने देखा होगा ना बच्चों, बुटीक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं,
बुटीक में क्या होता है कि आपको अपनी शादी के लिए लहंगा बनवाना है तो अलग तरीके का बनाएगा, वो आपके हाइट को देख के, आपके साइज़ को देख के अलग बनाएगा। वैसा प्रोडक्ट फिर वो दोबारा किसी के लिए बनाएगा नहीं। जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए बनाते हैं तो वो जो उनकी ड्रेसेस होती है वो इंडिविजुअल मार्केटिंग पर बेस होती है, वो सिर्फ उनके लिए बनता है, बाद में बाज़ार में तो नहीं ना मिलता है वैसा लहंगा या वैसी ड्रेसेस। इसका दूसरा पार्ट क्या है, लोकल मार्केटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिटी को ले लेते हैं, पर्टिकुलर एरिया को ले लेते हैं, नेबरहुड्स को, स्पेसिफिक स्टोर्स कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ इन 2 दुकानों पे ही मिलेगा। ठीक है, तो लोकल या फिर इंडिविजुअल, ये किसका पार्ट हुआ, माइक्रो मार्केटिंग का। देन आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब बिल्डिंग एन इमेज। इमेज किसकी, कंपनी के प्रोडक्ट की। कहाँ पर, इन द माइंड्स ऑफ बताओ कमेंट करके बताओ, इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। बिल्डिंग एन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर इज नोन एज मार्केटिंग पोजीशनिंग। पोजीशनिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले हम मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओगे, सेगमेंटेशन। देन कंपटीशन आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट का सिलेक्ट करते हैं, मार्केट का सिलेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टारगेटिंग। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। यूनिक पोजीशनिंग बनाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, और फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं, प्लान को किस में ले आते हैं, एक्शन में। ठीक है, अब पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं। देखो, प्राइसिंग अप्रोच, आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे पोजीशन कर सकते हो कि ये सबसे कम रेट वाला है, चीपेस्ट प्रोडक्ट। बेनिफिट के हिसाब से पोजीशनिंग कर सकते हो कि ये ऐसा टूथपेस्ट है जो आपके दांतों को 15 दिन में वाइट कर देगा। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को ले सकते हो, कैटेगरी को ले सकते हो, ये प्रोडक्ट बड़े लोगों के लिए है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको आपकी सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस दिलाएगा। यूसेज, कंपटीशन, ठीक है। देन आता है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। देखो, ये वही चीज़ें हैं ना, इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पे सब चीज़ों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नहीं तो बोलोगे एट्रीब्यूट से पोजीशनिंग कैसे करेंगे मैम, आप तो पढ़ा के चले गए, हमें तो आ ही नहीं रहा। एट्रीब्यूट से पोजीशनिंग ऐसे करोगे, जैसे सफोला ने बोला, इस सफोला के ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो वो पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, सफोला का ऑयल अगर आप यूज़ करते हो तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा आपको कभी भी। उन्होंने सफोला के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर फोकस करके पोजीशनिंग बनाई है, ऐसी इमेज क्रिएट कर दी कस्टमर्स के माइंड में कि अगर हम सफोला का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। बेनिफिट्स, जैसे हीरो होंडा ने क्या बोला, बेटर इन माइलेज, ये आपको क्या बेनिफिट देगा हमारा प्रोडक्ट कि आपको माइलेज में अच्छा मिलेगा, आपको सस्ता पड़ेगा। यूसेज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेन, कंप्लीट हेल्दी ड्रिंक, इतनी हेल्दी ड्रिंक है कि बच्चों की फटाफट से हाइट बढ़ जाएगी, तो यूज़ पर फोकस किया। यूज़र्स पे फोकस कैसे करोगे, जैसे बिजनेस टुडे, एक बिजनेस मैगजीन है तो सारे पढ़ने वाले कौन होंगे, बिजनेसमैन होंगे। कंपटीशन पे पोजीशनिंग करनी है तो कैसे करोगे, आप अपने कंपटीशन को टारगेट करके करोगे। जैसे पेप्सोडेंट इन फाइटिंग द जर्म्स, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा टूथपेस्ट ऐसा है जो जर्म्स से फाइटिंग कर सकता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक अलग से चार्ट है, ये भी वही चीज़ है पोजीशनिंग का। एक बार आप इसको, ये आपका होमवर्क है, ये पढ़कर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो क्विक रिकैप, आर यू रेडी। अब यहाँ पे क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंट करेंगे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। फिर सारे सेगमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और जिसकी वीकनेसेस ज़्यादा होगी उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। पोजीशन करेंगे, सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर की नीड्स देखेंगे, सबसे टॉप कस्टमर की नीड्स कौन सी हैं, और किस तरीके से वैल्यू प्रपोजिशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम पोजीशनिंग करते हैं तो कुछ एरर्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है ना हम भी, भगवान तो है नहीं, तो कई बार गलती कर देता है मार्केटर। क्या गलतियाँ करता है,
गलतियां ऐसे करता है कि कई बार अंडर पोजीशनिंग करता है, मतलब उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो अंडर पोजीशनिंग है, तो कस्टमर को अनक्लियर आइडिया रहता है ब्रांड का, उनके माइंड में क्लियर ही नहीं होता, एक वेग आइडिया रहता है कि शायद ये प्रोडक्ट ये करता है, पर क्लैरिटी नहीं होती। ओवर पोजीशनिंग वहाँ होती है जहाँ पे आपने इतना मतलब पोजीशनिंग की तो लोगों को क्या लगा, अरे ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, शायद ये तो हमारे लिए नहीं है भाई, ये तो हाई क्लास लोगों के लिए ही है। इसमें क्या हुआ, कस्टमर के पास अवेयरनेस कम है, नैरो पिक्चर है कस्टमर के माइंड में कंपनी को, ब्रांड को लेके एक नैरो व्यू है, पूरी तरह से उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको नैरो व्यू है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट एक्चुअल प्रोडक्ट इज। ठीक है। देन आता है कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग वो होती है जहाँ पे कस्टमर खुद ही कंफ्यूज है, अभी तक पोजीशनिंग जैसे हो रही है, कभी तो आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट स्टेटस सिंबल है तो उससे लोगों को लग रहा है इसका मतलब महंगा होगा, कभी आप बोल रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये वाला बेनिफिट है तो लोगों को लग रहा है कि ये वाला बेनिफिट है पर ये तो महंगा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। कंज्यूमर्स कन्फ्यूज हो रहे हैं अबाउट द ब्रांड ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस और टू मैनी क्लेम्स। आप अगर बार बार अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, कभी बोल रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कभी बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट लोएस्ट रेट में मिलता है, कभी बोल रहे हो हमारा प्रोडक्ट स्टेटस सिंबल है, तो बार बार क्या कर रहे हो, आप अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। डबल पोजीशनिंग, जहाँ पे कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो, मार्केटर बोल रहा है, लेकिन कस्टमर क्या कह रहे हैं, नहीं भाई हमें नहीं सुनना, तो डबल पोजीशनिंग हो रही है। डाउटफुल पोजीशनिंग वो होती है जहाँ पे कंज्यूमर्स और कस्टमर्स डोंट बिलीव द ब्रांड्स क्लेम। यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, डबल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सुनना ही नहीं चाह रहा कस्टमर। डाउटफुल तब हो रही है जब सुन तो रहा है लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहा। बायर्स एक्चुअली डाउट द वेरिसिटी ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द मार्केटर। मार्केटर जो क्लेम कर रहा है, कस्टमर को लग रहा है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बिलीव नहीं कर पा रहे वो लोग। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेजशाला बाय निधि जैन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, डरिए मत, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और उनको भी बोलिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।